हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन एंड सर्विसेज, जिसके अंदर आज का वीडियो है अबाउट फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का मतलब होता है, बेसिकली हम समझ सकते हैं जैसे कि एक बैंक जिसका मेन काम होता है जिनके पास पैसा है उनसे पैसा लेकर जिनको पैसे का नीड है उन तक पैसा पहुंचाना। इंटरमीडियरीज का मतलब होता है एक लिंकिंग पिन जो दो व्यक्ति को या दो पर्सन्स को कनेक्ट करता है। तो बेसिकली इनको फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं जिनके पास पैसा है और जिनको पैसे का नीड है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे सपोज मिस्टर ए है। मिस्टर ए के पास बहुत सरप्लस मनी है, बहुत पैसा है मिस्टर ए के पास। अंबानी है बेटा, ये अंबानी है ना, बहुत पैसा है इसके पास। और मिस्टर बी है मेरे जैसा गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो मुझे पैसे का जरूरत है, मिस्टर बी, आई एम इन नीड ऑफ मनी। और मिस्टर ए जो है उसके पास बहुत पैसा ही है, सरप्लस मनी। तो ए क्या कर सकता है, बैंक में वो पैसा डिपॉजिट कर सकता है और बैंक वही पैसा को मुझे दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ लोन। तो बैंक के मदद से जिनके पास सरप्लस पैसा है उनसे पैसा लेकर वो पैसा कहाँ तक पहुंच पा रहा है, जिनको पैसे का नीड है। तो बेसिकली कंट्री का डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब जिनको पैसे का जरूरत है उनको पैसा मिलेगा और जिनके पास सरप्लस पैसा है वो अपना पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे, अपने पैसे को डिपॉजिट कर पाएंगे और उस पर कुछ इंटरेस्ट अर्न कर पाएंगे। तो बेसिकली यही पर्पस है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का, जो कि एक लिंकिंग पिन है बिटवीन द पर्सन हु हैव सरप्लस मनी एंड द पर्सन्स हु आर इन नीड ऑफ मनी। ठीक है, देखना, financial institutions like commercial banks and non-banking financial institutions perform the activity of फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। इंटरमीडिएशन मतलब बीच में आना, मतलब दो लोगों को कनेक्ट करना। ठीक है, इन विच एफर्ट्स आर मेड टू चैनलाइज द फंड्स और सेविंग्स ऑफ द सरप्लस सेक्टर्स टू द डेफिसिट सेक्टर। तो पर्पस क्या है, जिनकी जहां पर पैसा ज्यादा है जो सेक्टर में, वहां से पैसा लेकर जहां पैसा कम है वहां तक पैसा पहुंचाना। ठीक है, दिस फंड्स आर चैनलाइज्ड थ्रू सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट्स टू दोज वांटिंग टू स्पेंड ऑन एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टमेंट थ्रू द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज लाइक इक्विटी शेयर्स और डेट इंस्ट्रूमेंट। तो इसके लिए इक्विटी शेयर या डिवेंचर्स कंपनी इशू करता है। जैसे आज एक कंपनी सपोज मार्केट में डिवेंचर या शेयर इशू करता है और पब्लिक ये शेयर्स खरीदता है। तो इससे क्या हो रहा है, पब्लिक के पास जो पैसा है वो पैसा कहाँ तक पहुंच पा रहा है, कंपनी के पास पहुंच पा रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो ये जो शेयर और डिवेंचर कंपनी इशू करता है ये भी एक तरीका है जहां से जिनके पास सरप्लस पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में और कंपनी को पैसे का नीड है, तो कंपनी ये पैसा पब्लिक से ले रहा है। ठीक है, हेंस फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन रेफर्स टू अ प्रोसेस विच इंक्लूड्स surplus units depositing funds with financial institutions who then lend to the deficit units। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का मतलब है जिनके पास सरप्लस पैसा है वो डिपॉजिट करते हैं, जो कि आगे हम जिनके पास डेफिसिट है उनको लोन हम लोग दे सकेंगे। ठीक है, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ इकोनॉमी can be improved by pooling funds of the small and scattered savers and distributing them for real capital investment। बोलता है कंट्री का डेवलपमेंट तभी होगा जब छोटे छोटे लोग जो पैसा जमा कर रखे हैं वो सब पैसा जिनको नीड है वहां तक पहुंचेगा। ठीक है, इन अ प्रॉपर वे बाय यूटिलाइजिंग देयर इंफॉर्मेशनल सिग्निफिकेंस इन द लोन मार्केट। Financial intermediaries are the key mobilize of surplus funds to finance productive work.
द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आर, तो बेसिकली इनका काम क्या क्या हम लोग देखते हैं. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. तो पहला फंक्शन आता है ब्रोकरेज फंक्शन. ब्रोकरेज फंक्शन का मीनिंग देखते हैं. The function of brokerage, brokers and market operator are represented by brokerage activities in the financial intermediation. The process and supplying information is the integral part of entire intermediation of all institutions. Basically brokers क्या करते हैं तुमको पता होगा. जैसे आज हम कंपनी, ये कंपनी है सपोज, कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करना चाहता है, ठीक है. तो डायरेक्टली शेयर इशू ना करके कंपनी वो शेयर इशू करता है थ्रू ब्रोकर्स. ब्रोकर्स बेसिकली मिडिल मैन होते हैं जो कि कंपनी का शेयर सेल करवाते हैं टू द पब्लिक. तो बेसिकली ब्रोकर का क्या फायदा है, ब्रोकर गेट्स सम अमाउंट एज अ कमीशन, कुछ कमीशन मिलता है उसको, ठीक है. Brokerage activity helps to bring together the lenders and the borrowers. It also facilitates in reducing the market imperfection such as search, information and transaction cost. तो broker बहुत information provide करता है to the investor और transaction cost जो है वो help करता है properly reduce करने में. तो बेसिकली ब्रोकर, इंडिया में तो ब्रोकर के थ्रू ही हम लोग शेयर्स खरीद सकते हैं. आज जैसे हम अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्टली नहीं लगा सकते, हमको किसी ब्रोकर के थ्रू ही पैसा लगाना पड़ेगा. हमको कहीं पे एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, जैसे ईडलवाइज हो गया, शेर खान हो गया, ग्रो हो गया, ऐसे करके बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम अपना अकाउंट ओपन करेंगे और फिर उस अकाउंट के थ्रू उस ब्रोकर के हेल्प से हम जो है शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और जो भी हम ट्रेडिंग करेंगे उस पे कुछ परसेंट जो है ब्रोकर लेगा एज अ कमीशन, ठीक है. नेक्स्ट, एसेट ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन. फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन प्लेज अ क्रिटिकल रोल to transfer the large denomination assets into small units. तो बेसिकली ये पैसे को हर एक छोटे छोटे एरिया तक पहुंचाता है. हर एक व्यक्ति जिसको पैसे का नीड है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हेल्प करता है उन तक पहुंचने का और उनके जो नीड्स है उसको पूरा करने का. बैंक्स आर इन द पोजिशन टू लैंड मनी in accordance with the requirement of customer by offering divisibility services. तो बहुत सारा टाइप ऑफ सर्विसेज बैंक जो है दे सकता है अपने कस्टमर्स को. Banks can break down assets into small parts, hence they can lower the transaction cost. It gives rise to financial intermediaries who play a significant role in the evaluation and purchase of financial assets. तो आज जब हम कहीं पे कोई फाइनेंशियल एसेट्स खरीदना चाहते हैं, जैसे हम कोई कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं, डिवेंचर्स में इशू करना, परचेज करना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हमको हेल्प करता है प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में और हमको हेल्प करता है अपने ट्रांजैक्शंस को स्मूथली करने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. जैसे कि एक तो सबसे कॉमन है बैंक, है ना. बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है जो कि क्या करता है, जिनके पास सरप्लस पैसा है उनसे डिपॉजिट लेकर जिनके पास डेफिसिट है उनको देता है, ठीक है. अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एंड चैनल्स दोज डिपॉजिट इनटू लोन एडवांस. तो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और आगे उसको देता है इन द फॉर्म ऑफ अ लोन, either directly by lending or indirectly through capital market. A bank brings together those customers have capital surpluses and customers with capital deficits. तो किसको साथ लाता है, जिनके पास पैसा ज्यादा है और जिनके पास पैसे का कमी है, ठीक है. नेक्स्ट, बिल्डिंग सोसाइटी. A building society is a financial institution owned and controlled by its
मेंबर्स, खुद के मेंबर्स ओपन करते हैं। इंडिया में जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है वैसे ही टाइप का होता है बिल्डिंग सोसाइटी। एज अ म्यूचुअल इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग सोसाइटी प्रोवाइड बैंकिंग एंड अदर रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पेशली मॉर्गेज लेंडिंग। गिरवी देके हम वहां से पैसा ज्यादातर ले सकते हैं। मतलब बहुत सारे मेंबर्स मिलकर, बहुत सारे लोग मिलकर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओपन किए हैं। ठीक है, किस चीज के लिए? अपने ही मेंबर्स का म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। दिस इंस्टीट्यूशंस आर फाउंड इन यूनाइटेड किंगडम, बाहर यूके में पाया जाता है। वेयर एवरी बिल्डिंग सोसाइटी इज अ मेंबर ऑफ द बिल्डिंग सोसाइटीज एसोसिएशन। बेसिकली इंडिया में ये बिल्डिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत, जहाँ पे मेंबर्स लोग मिलकर पैसा जमा करते हैं और वो किसी एक मेंबर को हेल्प करने के लिए या किसी मेंबर को कभी पैसे का नीड है तो वो उस सोसाइटी से जो है पैसा बोरो कर सकता है। तो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट है लेकिन वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, क्रेडिट यूनियंस। A credit union is a member-owned financial cooperative institutions. It is owned and controlled democratically by its members and operated for the purpose of promoting thrift, offering credit at a competitive rate, and offering other financial services to its members. तो क्रेडिट यूनियंस भी एक प्रकार का उसी टाइप का चीज है जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर एक होते हैं और वो लोग जो है पैसा जमा करते हैं और वो लोग आपस में एक दूसरे को पैसा लेंड करते हैं एट अ कंसेशनल रेट, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है लोन मिलता है। इंडिया के अंदर थोड़ा सा इसको कमिटी भी बोला जाता है, अगर किसी के मतलब जानकारी में होगा तो इसको कमिटी भी बोला जाता है, जहां पे बहुत सारे लोग मिलकर कुछ कुछ पैसा हर महीना जमा करते हैं और वो कोई पर्टिकुलर मेंबर ले लेता है फॉर हिज बेनिफिट। बदले में कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लो। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनेंशियल ब्रोकर। अ फाइनेंशियल ब्रोकर इज अ पर्सन और अ ब्रोकरेज फर्म दैट अरेंजेस ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ बोरोवर एंड अ लेंडर फॉर अ कमीशन व्हेन द डील इज एग्जीक्यूटेड। तो बेसिकली जैसे कोई शेर खान हो गया, ग्रो ऐप हो गया, ये जितने भी ऑनलाइन ऐप है जहां पे हम अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, वो सब एग्जांपल है फाइनेंशियल ब्रोकर्स का, जो कि ट्रांजैक्शन के ऊपर कुछ कमीशन जो है चार्ज करेंगे। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल एडवाइजर। एडवाइजर मतलब कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं यहाँ पर जो कि हमको एडवाइस देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या चीज हमको नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइजर इज अ प्रोफेशनल, वो एक प्रोफेशनल है। He provides financial services to clients. Financial advisor, also known as financial planner. Financial advisor usually offers customers with financial products or services depending on the license and training they hold. Clear है ये? तो basically informations provide करता है अपने clients को regarding various financial securities. लास्ट, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पता होगा, यहाँ पे एक पूल ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, म्यूचुअल फंड क्या होता है समझ लेना। जैसे मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है लेकिन मुझे तो उतना जानकारी नहीं है शेयर मार्केट के बारे में। अगर मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ, पैसा डूब जाएगा, ये डर है मुझे कि शेयर मार्केट में पैसा डूब सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाएंगे। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या प्रोफेशनल है, उसको जानकारी है कौन सा शेयर में पैसा लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए, ये सब जानकारी उनको है। तो वो लोग हमसे पैसा लेंगे और हमारे बदले म्यूचुअल फंड कंपनी जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा और जो रिटर्न आएगा बदले में कुछ थोड़ा बहुत रखेगा और बाकी जो है हम लोगों को देगा। तो बेसिकली ये प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब हम बता सकते हैं हम कितना हाई रिटर्न चाहते हैं या लो रिटर्न चाहते हैं, उसके हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा शेयर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जहां पे हाई रिटर्न होगा वहां रिस्क भी हाई होगा, जहां लो रिटर्न्स होगा वहां रिस्क भी थोड़ा सा लोअर होगा। तो हमको देखना होता है कि हम कितना रिस्क लेने के लिए तैयार है
और उसके हिसाब से हमको कितना रिटर्न्स मिलेगा। ठीक है। म्यूचुअल फंड स्कीम इज अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग मनी alongside other investors in order to benefit from the inherent advantage of working as part of the group। यहाँ पे हम अकेले पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, म्यूचुअल फंड कंपनी बहुत सारे लोगों का पैसा एक साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। क्लियर है? तो दिस इज म्यूचुअल फंड स्कीम। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जहां पर हम लोग पढ़े बैंक, ब्रोकर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इन सब के बारे में। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं होप करता हूं कि वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग जो है नेक्स्ट जो है उसको कवर करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि हर एक वीडियो के अंदर हम एक ही टॉपिक को कवर करें, ताकि हम एक वीडियो देखें तो हमारा एक टॉपिक हो जाए, उसी हिसाब से हम वीडियोस को प्लान करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक को लेकर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।